25 दिसंबर 2026 की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज इस प्रकार से हैं। गोवा में अरब सागर में दोपहर 1:30 बजे पर्यटकों की नाव घटनाग्रस्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत तथा 20 व्यक्तियों को बचाया गया है। तिहाड़ में बंद राजधानी दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को अमीम पार्टी देगी अपना टिकट। असम के कोकराझार में एक आतंकवादी संगठन के संदिग्ध ग्रुपों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रव्यापी अभियान के जरिए मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त करना चाहती है। कोबरा में ज्वाइनिंग की आयु सीमा को बढ़ाते हुए डिप्यूटी कमांडेंट की अधिकतम आयु 43 से 45 वर्ष, जबकि एनएसजी में सीआरपीएफ के डिप्यूटी कमांडेंट को अगर कमांडो कन्वर्जन करना है तो उनकी आयु 38 ईयर्स निर्धारित की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 27 व 28 दिसंबर को एमपी, यूपी व एचपी के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान व तेज बारिश आने की आशंका जताई गई है। राजधानी के सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप, वोट पाने को बांट रही है पैसे, दिखाए सबूत। अरविंद का दावा, भाजपा प्रवेश वर्मा को सीएम पद के दावेदार के रूप में पेश करेगी। उत्तराखंड में कार बचाने को बस खाई में गिरी, 4 व्यक्तियों की हुई मौत। कजाकिस्तान में विमान क्रैश हुआ, जिसमें 28 को बचाया गया और 30 से ज्यादा की मृत्यु हो गई है। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में 904 अंक के साथ सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त की। नए संसद भवन के सामने एक युवक ने आत्मदाह करने की नाकामयाब कोशिश की, उसे भर्ती कराया गया जहां की उसका उपचार हो रहा है। संभल मुरादाबाद की बावड़ी में 5 दिन की खुदाई में रेड स्टोन का फर्श अब दिखाई दे रहा है। राजधानी में हनी ट्रैप के माध्यम से पैसा कमा रहे गिरोह का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को 95 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया। कानपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य गायब, खून से सनी शर्ट प्राप्त हुई, 12 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज। विदनू थाना क्षेत्र के बाबा पुखी गांव के चोरों ने सेंध मारकर नकदी चुराई, एक चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने थूना। थाना दोहरी घाट में फर्जी पासपोर्ट बनाने के गिरोह का हुआ पर्दाफाश। वैदपुरा इटावा में मुठभेड़ के दौरान 10 हजारी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदायूं दुष्कर्म में विधायक के विरुद्ध कांड में इंस्पेक्टर ने युवती से पूछे गंदे गंदे प्रश्न, मुकदमा वापस करने का बनाया दबाव। मेरठ में कार में घूम रहे युवक युवती से मारपीट व युवती के साथ रेप, उनमें से कुछ गिरफ्तार हुए। ओवरसीज बैंक पर 45 सुरक्षा को तोड़कर करोड़ों की चोरी कर भाग रहा एक और चोर गिरफ्तार। बताया जाता है कि यह मास्टरमाइंड था। आगरा में किसान का दत्तक पुत्र बनकर किया जमीन का सौदा, भनक होने पर 5 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर। हाईवे के सर्विस रोड पर बेकाबू ट्रक ने 5 वाहनों को रौंद दिया, जिसमें कईयों की मृत्यु भी हो गई है। आगरा में बिना अनुमति जश्न करने पर 6 माह की सजा व 20,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। नोएडा में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से नीचे गिरा शख्स इंजर्ड हुआ, भर्ती कराया गया। नोएडा में प्रेम संबंध में बाधक बनी प्रेमिका की मां की हत्या, आरोपी पकड़ा गया। गांव बमहेटा में पड़ोसी दुकानदारों ने युवक पर हथौड़े से वार करके किया अधमरा, मुकदमा हुआ दर्ज। मुरादनगर में 4 अज्ञात व्यक्तियों ने मयंक त्यागी पर वार करके इंजर्ड किया। युवती ने गाजियाबाद में दरगाह को बताया दुष्कर्मी, मुकदमा दर्ज करने के नाम पर असमत ठगता रहा। धर्मांतरण कराकर दुष्कर्म का आरोपी फराज पर 25,000 का इनाम घोषित। प्रसिद्ध होने को मुरादाबाद के युवक ने गृह मंत्री अमित शाह के निधन को पोस्ट किया, गिरफ्तार कर कारागार भेजा युवक। मुश्ताक खान के अपहरण का आरोपी एनकाउंटर के डर से थाने पहुंचकर किया आत्मसमर्पण, गड़गड़ाते हुए माफी मांगी तथा कभी ने अपराध करने की कसम दिखाई। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 4th टेस्ट शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग शुरू कर दी है, जिसमें पदार्पण कर रहे ओपनर ने जमाया अर्धशतक। महाकवि कुमार विश्वास ने भगवा में होकर कहा, रामायण अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अभिमुक्तेश्वर नंद ने कहा, गौ हत्या रोकना महाकुंभ में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। काशी में बच्चों की अपहरण के बाद हत्या हुई।
वाराणसी में दुष्कर्म न कर पाने के कारण पड़ोसी ने की मासूम की हत्या, फिर बोरी में भरकर फेंका शव, हुआ गिरफ्तार। बुजुर्ग स्त्री से बहन ने हड़पे सोने चांदी के गहने, मुकदमा दर्ज। वाराणसी में घर से नाराज होकर बाहर आई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सभी हुए गिरफ्तार। आजमगढ़ में अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से 2 व्यक्तियों की मौत। मुरादाबाद में किराएदार मकान की बेटी को बहकाकर घर से भगा गया, एफआईआर दर्ज। आजमगढ़ में मिठाई में पैसे मांगने पर दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया। प्रयागराज एयरपोर्ट में अब रात में भी उड़ान भरी जाएगी। प्रयागराज में भाजपा नेता की पिटाई करने से संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वाराणसी में युवक की मौत से गुस्साए व्यक्तियों ने दरोगा की गाड़ी पर पथराव किया, 5 कर्मी इंजर्ड। एएमयू में गश खाकर पढ़ाई कर रहा छात्र हुआ बेहोश। गाजियाबाद कमिश्नरेट ने जारी किया नया एडवाइजरी, हुड़दंग मचाने पर जाएंगे सीधा कारागार। स्त्रियों की मदद मांगने पर 112 पर फोन करने पर घर तक पहुंचाएगी उन्हें एस्कॉर्ट। गाजियाबाद थाना अधिकारियों ने मेरठ के गौ तस्कर शादाब को एनकाउंटर किया। गाजियाबाद में गिरफ्तार 5 बदमाश जो टावरों से कीमती उपकरण चोरी करके चीन व अन्य देशों को जहाज के माध्यम से भेजते थे और फर्मों के रूप में पैसे वहां से मंगाते थे। वाहनों को फ्री करने की यमुना एक्सप्रेस पर किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी। गाजियाबाद में नरसिंहानंद पर एफआईआर, मोमडन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मेरठ में सीसीएसयू की सुप्रीमो संगीता जी की कार्य अवधि 3 वर्ष बढ़ाई गई है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता जो गाजियाबाद मोदी नगर के आबिदपुर मानकी गांव में शिव मंदिर को कब्रिस्तान की चारदीवारी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद के भोजपुर थाने में दरोगा ने मांगे 30,000 की रिश्वत, ना देने पर मुकदमे में की एफआईआर। एसीपी ने दिए जांच के निर्देश। डीसीपी राजेश कुमार ने हिस्ट्री टीचर संजय सूरी को 9.3 करोड़ की संपत्ति जब्त की। पैसे का मोह देकर धर्म परिवर्तन कराने पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गाजियाबाद में किशोरी का अपहरण करके उतारा मौत के घाट, एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में मसूरी थाना इंदरगढ़ी के पास घनश्याम फार्म के पास अंबेडकर का बोर्ड उखाड़ने पर हंगामा। गाजियाबाद में बधाई के नाम पर 2 किन्नर गुटों में हुई मारपीट।